की रिश्वत ली, इसलिए क्या नाम है उसका, प्रदीप चौहान ने रिश्वत दी 2.5 लाख रुपए, इसलिए आदेश को हार दी। जितनी रोड हो सकेगी उतनी जाम करेंगे, पर अपनी सीट लेके रहेंगे। ये आग पूरे देश में फैलेगी और इसके जिम्मेदार बीजेपी सरकार होगी। और सरकारों तक अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास कीजिए कि आखिर इसी तरीके से अगर सरकारें करती रही तो एक दिन लोकतंत्र का मतलब कुछ नहीं रह जाएगा। एक तरफ तो चुनाव में जो धांधलियां हुई उसको लेकर के, लेकिन दूसरी तरफ दूसरी कहानी यह है कि लाठीचार्ज हुआ। आखिर मतगणना के दिन हुआ क्यों हुआ? जब हम 512 वोटों से ये लाठीचार्ज हुई है, ये हमारे साथ वहाँ जितने अधिकारी थे खुल्ला ये बोला गया चाहे आप यहाँ मर जाओ लेकिन ये सीट हम नहीं देंगे। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? कह रहे चमार को ये सीट नहीं मिलेगी, ये सीट जर्नल की है, जर्नल पे रहेगी। जब उन्हें जर्नल को सीट देनी तो ऐसी में सीट निकालते क्यों है? हाँ, अपनी बहन बेटियों को, बहन माताओं को सुरक्षित करने के लिए हम आगे भेज रहे थे, मगर चलो आगे चलो। और पुलिस ने एकदम धक्का मुक्की करी और बहन बेटियों को इन्हें भी नहीं देखा। इन्हें ये भी बोल कर दिखाता हूँ। सबसे बड़ी बात है दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि आखिर चुनाव में एसडीएम जितने वहाँ अधिकारी थे, एसडीएम ने पूरे 3 लाख रुपए खा रखे। एसडीएम ने 2.5 लाख रुपए में रिश्वत ली, 2.5 लाख रुपए की रिश्वत ली, इसलिए क्या नाम है उसका, प्रदीप चौहान ने रिश्वत दी 2.5 लाख रुपए, इसलिए आदेश को हार दी। निकाला गया, धक्का मारा है, हमारे सामने वहीं खड़े थे और लाठीचार्ज करते बिना मतलब के धक्का मुक्की, तुरंत धक्का दे दिया। हम गेट से बाहर पैर नहीं निकालना। ये कुछ तो बताया होगा आप लोगों की क्यों धक्के मार रहे हैं, क्यों आपको हटाने की कोशिश कर रहे हैं? सिर्फ जातिवाद, ये चमारों को सीट नहीं देना चाहता। जातिवाद किया उसने, 2.5 लाख रुपए देकर जातिवाद भेदभाव किया उन लोगों ने। हमने कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं किया, पर हमारे साथ भेदभाव क्यों हो रहा है? इस बात को लेकर के मैंने साफ तौर पर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से चुनावी प्रक्रियाएं की हैं, वो चुनावी प्रक्रियाएं बड़ा सवाल प्रश्न खड़ा करती हैं कि बार बार रिकाउंटिंग कराएंगे और रिकाउंटिंग कराने के बाद आपके प्रत्याशी जीतेंगे, रिकाउंटिंग के बाद आपके प्रत्याशी जीतेंगे, और जो जीते वो भारतीय जनता पार्टी में जा रहे हैं। ये दबाव बनाने की बात कही जा रही है। कहीं ना कहीं लाठीचार्ज की आवश्यकता क्यों पड़ी, कहीं ना कहीं प्रशासन भी इस चीज को लेकर के जवाब देगा। आप लोग को ये बता दी क्या? उसके हाथ में पट्टी बंध रही है, लाठी लगी है और ये अम्मा इसका हाथ टूटा हुआ है, तोड़ रखा, इसके अम्मा का हाथ भी तोड़ रखा। मतलब वो लोग चाहते थे कि हमारा बीजेपी बिल्कुल जो धक्का देकर लाठी मारी है, डंडा मारा मेरे। इन महिलाओं के ऊपर लाठीचार्ज करी। कोई बात नहीं, रहने दो, कीचड़ उठाना है और इनके ऊपर कोई ऐसा चले। साफ बोला गया है चमारों को सीट नहीं मिलेगी, उनका कोई हक नहीं है। ये सीट हमारी है तो हमें ही मिलेगी। बीजेपी वालों ने ये बोला है कि ये सीट हमारी है, चमारों का कोई अधिकार नहीं है। चमारों का सीट हुई फांसी दवा तो उसमें सारे के सारी हुई जमा हो जाएंगी। जब ये इनके अधिकारी सीडीओ साहब, एसडीएम सबने यही धरना देंगे, इतना हमें इंसाफ नहीं मिलेगा। बैठो सब, यही बैठो, हम धरना देंगे, अपनी सीट लेके ये एक बड़ा पूरा देश जाम करेंगे, पूरा भारत सीट लेके रहेंगे। जितनी रोड हो सकेगी उतनी जाम करेंगे, पर अपनी सीट लेके रहेंगे। हम जीत के आए हैं, हार के नहीं आए हैं। ये आग पूरे देश में फैलेगी और इसके जिम्मेदार बीजेपी सरकार होगी। भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा, सरकारों को सोचना पड़ेगा और साथ में अधिकारियों को सोचना पड़ेगा कि आखिर क्यों भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को जिताने के लिए सरकार ने इस तरीके का काम किया, क्यों आखिर किया। और ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ कहीं ना कहीं बड़ा इशारा करती है कि इसी तरीके से अगर चुनाव जीतना है तो चुनाव कराने की जरूरत क्या पड़ती है। और एक सीट की बात होती तो बात अलग थी, लगभग बहुत सारी सीटों पर ऐसे प्रश्न चिन्ह खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। सोचने वाली बात है कि जब सेंटर में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, स्टेट में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके बावजूद भी क्या इतनी जरूरत पड़ जाती है इस तरीके का दबाव बना करके, इस तरीके की मजबूरी पैदा करके आप जो है अपना बोर्ड बनाने के लिए इस तरीके का दबाव बना रहे हैं।
या लोकतंत्र को लेकर के जो बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर लोकतंत्र का मतलब क्या रह गया कि जब जनता ने किसी और को वोट किया और आप जिता किसी और को रहे हो। यह विषय आप लोग को सोचने वाली बात है, और अगर आप इस पर कोई भी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं, खुलकर लिखिए ताकि आपकी बात सभी तक पहुंचे और सभी लोग इस चीज को समझ सकें, और सरकारों तक अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास कीजिए कि आखिर इसी तरीके से अगर सरकारें करती रहीं तो एक दिन लोकतंत्र का मतलब कुछ नहीं रह जाएगा, राजशाही नजर आएगी। जो नंबर 1 रहेगा, जिसके हाथ में पूरा अधिकार रहेगा, वही राज करेगा। बहुत सारे विषयों को लेकर के बार बार हम आते रहेंगे और आपको बताते रहेंगे हर जगह की घटनाएं, हर जगह की प्रतिक्रियाएं क्या है। इस चुनाव को लेकर के आप क्या सोचते हैं कि इसमें धांधली हुई है, नहीं हुई है, और हुई है तो कितनी हुई है, सभी विषयों को लेकर के आएंगे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।